एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आजकल सोशल मीडिया खोलो ना तो बहुत कुछ देखने को मिलता है और मुझे अफसोस होता है उन औरतों पर, उन महिलाओं पर जो दूसरों की बातों पर, दूसरों के जीवन पर और दूसरों पर उंगली उठाती हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक कोई दीक्षा पांडे जी हैं हल्द्वानी की, उनके ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, शायद जो मैंने न्यूज़ में देखा और जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि उनकी हालत ठीक नहीं थी। शायद उनको हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाली कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये सब चीज़ें की हैं। उसके बाद एक मैडम है कल्पना रावत जी, एक मैडम है पिंकी गुसाई जी, ये लोग जो हैं इनको रोस्ट करने के लिए आ गए कि घर को संभाल कर रखना चाहिए। ये कल्पना रावत जी कह रही हैं कि तुम तो व्यूज पाने के लिए ये सब कर रही हो, तुम्हारे कारनामे, तुम अपने ससुराल वालों को बदनाम कर रही हो, ये सारी बातें लेकर के आई हैं। मैंने वीडियो उनकी भी देखी, दीक्षा पांडे जी की। मैं इन सबको नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इनके विचारों को सुना है, सोशल मीडिया पर देखा है। कोई व्यूज के लिए करा, किस चीज के लिए करा, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि अगर पानी सर के ऊपर चला जाए तो व्यक्ति रोड पर उतरता ही उतरता है। और अगर कोई औरत अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आई है तो तुम औरतों को किसने ये अधिकार दिया ये कहने का कि तुमने अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ा, तुमने उन्हें बदनाम करके रख दिया, अपना घर संभालती। भाई तुम तो वहां रह नहीं रही हो ना, बीतती जिस पर है वही तो बात करता है। तो तुम कौन होती हो जो तुम सासें बन रही हो, सास बनने के बाद तुम पुलिस बन रही हो, वकील बन रही हो, जज भी बन रही हो। कौन होती हो तुम ये सब बोलने वाले किसी को। ठीक है, उन्होंने वीडियो डाली, तुम्हें नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है, वो उसका फंडामेंटल राइट्स है, वो उसका कानूनी अधिकार है। वो अपनी बात सोशल मीडिया के थ्रू भी रख सकती है और वो अपनी बात पुलिस के आगे भी रख सकती है, वो अपनी बात कोर्ट में भी रख सकती है। इस बात पर तुम लोगों को किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया। मैं जानती हूं मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं उस महिला का सपोर्ट करती हूं। मैं इसलिए सपोर्ट करती हूं, मैं तो दिन रात ऐसे ही केसेस देखती हूं, उसमें से कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, लेकिन कुछ महिला ऐसी जेन्युइन होती है जो वाकई में परेशान होती है। और न्यूज शायद आप देख ही रहे होंगे कि देहरादून में अभी कल परसों एक महिला की हत्या हुई दहेज के कारण। तो किसी की स्थिति अच्छी होती है, किसी की स्थिति बुरी होती है, लेकिन तुमको किसने अधिकार दिया ये कहने का कि तुम वैसा कर लेती तो वैसा होता। तो भाई तुम किसी दूसरे की पत्नी हो, तुम किसी दूसरे की बहू हो, उसके पति की तुम पत्नी नहीं हो ना, उसके सास ससुर की तुम बहू हो सकता है कि उसके सास ससुर ने उसे परेशान किया हो, और अगर नहीं भी किया तो उसके लिए कानून बैठा है, जजेस बैठे हैं फैसला करने के लिए। भाई तुम क्यों इतना समझदार बनते हो, क्यों किसी के बारे में कुछ भी कह देते हो। और अगर इतना ही दर्द है तुम लोगों को तो सोशल मीडिया पे आने के बजाय उनके घर जाओ, उनसे पूछो, उनकी स्थिति को जानो और देखो कि उनके ससुराल में उनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ऐसे हमने कई लोग देखे हैं, कुछ सासें ऐसी होती है, कुछ परिवार के लोग, जो मेरे सामने उदाहरण है कि भाई बहू आ गई तो हमारे घर पर एक बोझ आ गया, उसे 2 टाइम की रोटी खिलाने की उनको हिम्मत नहीं होती। एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करके किसी दूसरे के घर देता है, लेकिन वही सास ससुर उसको रोटी खिलाना भी पसंद नहीं करते। और बाद में जब बुढ़ापा आता है ना, और वही बहू जब उनके साथ वही दोहराती है तो कहते हैं कि हमारी बहू बुरी है। एडजस्ट होने में सबको टाइम लगता है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर कोई अपनी पीड़ा लेकर के सोशल मीडिया पर आ रहा है तो आप लोगों को उसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं उसके पारिवारिक मामले में पढ़ने का अधिकार है। ये बात वो व्यक्ति भली भांति समझता है कि आज अगर मैं सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने जा रहा हूं ना तो इसको बहुत सारे लोग देखेंगे, वो अच्छा बुरा सोचकर आता है। तो किसी की परिस्थिति का मजाक ना उड़ाएं, किसी की परिस्थिति के ऊपर इस तरीके की बात ना करें, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश ना करें। रही जवाब देने की बात तो मेरी वीडियो पे बतेरे जवाब दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।